कि प्रेम पूर्वक और थोड़ा हृदय से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकसे नमः। हमारे लिए क्या है? तीर्थ के समान है। तीर्थ के लिए इसलिए समान है क्योंकि हो सकता है हम गंगा में, यमुना, सरस्वती में जाके स्नान कर ले, हमारे पूरे पाप खत्म हो जाए। लेकिन पाप तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से पाप नहीं खत्म होता। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बनी रहती है। तो यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान से पूछे कि प्रभु ये बताइए मेरे को कि गंगा माँ के ऊपर इतने लोग पाप आके धोते हैं, तो उनके ऊपर तो बोझ बनता चला जाएगा, तो फिर कैसे उद्धार होगा? तो भगवान ने बोले 5 रात्रि में। देखिए, जो पूजा पाठ होता है 5 रात्रि विधि के हिसाब से होता है। तो 5 रात्रि विधि क्या है? कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दिए थे 5 रात में ज्ञान दिया था कि कैसे पूजा पाठ होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, पूरा पद्धति बताया। तो उसी बोले कि एक्चुअली क्या है, जो संत है वास्तविक रूप से वो क्या करेंगे, गंगा यमुना में जाकर स्नान करेंगे। जो उनके पाप है उनके स्नान करने से पाप खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारे भक्त लोग जाते हैं जिनके अंदर क्या है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, अगर वो लोग यमुना गंगा में स्नान करते हैं तो क्या होता है, उनकी पाप नहीं धुलती। जो लोग पाप धुल के गए हैं उनसे नहाने से उनकी पाप खत्म हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पुरुषार्थ बोला गया है। पुरुषार्थ मतलब 4 चीज: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। जैसे कल आपने जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद जैसे आया, बाहर में क्या था? मुक्ति धाम। मुक्ति, वहां पे हम नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। आपको मुक्ति चाहिए, नाम लिखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? पंचम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऊपर कृष्ण प्रेम बताया। जो कृष्ण प्रेम है वो कैसे मिलेगा? निष्काम। निष्काम मतलब आपको कोई इच्छा नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद, जब चैतन्य महाप्रभु, आप लोग कितने लोग वृंदावन गए? देखिए, आई थिंक ये लोग भी क्लास करेंगे। कृष्णा, जो वृंदावन में है, वृंदावन में सब देवालय बोला गया। आप वृंदावन गए, अब वृंदावन में 7 मंदिर का दर्शन नहीं किया, वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया। इसलिए वहां पे 7 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन कौन सी मंदिर है? जो हमारे 6 गोस्वामी के द्वारा स्थापित हुए। मतलब जो भगवान ऑलरेडी कहाँ थे? ब्रज के अंदर थे। उनके सपने में आया और फिर बाहर आके उन्होंने स्थापित किया। तो पहला हमारे कौन थे? रूप गोस्वामी पाद। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस समय कौन थे? नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे। आज सोचिए, देखिए, अगर मान लीजिए अमित शाह अपने राजपाट छोड़ के भगवान का नाम का भजन करने लगे, ये पूरा एरिया मीडिया से भर जाएगा। सही बोले, गलत बोल रहे हैं? अगर अमित शाह सबको छोड़ के और यहाँ पे आके भजन करने लगे तो पूरा मीडिया से भर जाएगा और 1 महीना तक मीडिया में वही चलेगा। सही बोले, गलत बोल रहे हैं? उस समय के, आज से 500 साल पहले जो देश का कैपिटल हुआ करता था बांग्लादेश, इधर हमारे इधर होता था कि कलकत्ता साइड में, क्योंकि इधर ही मेन बोले सोने की चिड़िया। तो उस समय नवाब हुसैन शाह जो बेसिकली क्या थे, वहाँ के अधिपति थे, वहाँ के वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो इसी तरह छोड़ दिया। मंडलपति थे, सोच के मंडलपति छोड़ दिया, दुख समझ के गोपिन कंता धारण करके वृंदावन में आ गए। और उन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं, गोविंद देव जी जयपुर गए हैं,
जयपुर में गोविंद देव जी को कौन स्थापित किया बताइए? हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री रूप गोस्वामी पाद के डीटी है गोविंद देव जी। करौली में जाइए, वहां पे कौन है? मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी, राधा रमन जी। राधा रमन गाते हैं ना, कौन राधा रमन को प्रकट किए? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे? 6 गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की एक थे, जिन्होंने शिला से, नरसिंह शिला से जिन्होंने इनको प्रकट कर दिया, राधा रमन जी को। तो ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, सेम ब्रजेंद्र नंदन। वो क्या है? किसके लिए? जीवात्मा को असली आनंद देने के लिए। जब शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, हमारे देश को आजाद हुए 24 से 25 साल हुआ था। आप समझ सकते हैं, 24 से 25 साल देश को आजाद हुए हुआ है, और वहां पे जाके बोल रहे हैं कि आप हमारी संस्कृति को अपना लो। आप सोच के देखिए, आपको डर लगेगा कि मतलब आप ऐसे देश से आ रहे हो जहां पे आपको मैंने भी लूटा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करने के बाद, अभी आप क्या बोल रहे हो? मेरी संस्कृति को अपना लो। देखिए, शिला प्रभुपाद वास्तविक रूप से भगवान को शुद्ध भक्त थे। शिला प्रभुपाद वहां पे बोले कि आप स्वामी जी, आप आए हुए विदेश में, आप ना चाकू छुरी से खाना खाने सीख लो। आप सोच रहे हो कि मैं वहां पे कल्चर दे दूंगा, ये संभव आज तक हुआ है ना होगा? लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने जो कर दिया वो तो न भविष्य थी। जिस प्रकार से विदेशी लोग को धोती कुर्ता साड़ी पहना दिया। अब देखिए, हमारे बनारस में कितने विदेशी लोग आते हैं, अब कितने विदेशी को हम अपनी संस्कृति से दे पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं बताइए? दे पाते हैं? नहीं कर पाते। देखिए, शिला प्रभुपाद जी ऐसे शेर थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने क्या विदेश में दे दिया, और 10 साल के अंदर में 108 मंदिर बना दिए। और उन्होंने एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े भक्त को बना दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, उस समय फोर्ड कंपनी के मालिक, फोर्ड कंपनी, हेनरी फोर्ड कार की इन्वेंटर बोले जाते हैं, उनके जो ग्रैंड सन को उन्होंने भक्त बनाया। अब सोच के देखिए, फोर्ड कंपनी के मालिक को भक्त बनाना। अभी रिसेंटली मैं मायापुर गया था, तो भी आए थे उनको अमरीश प्रभु, एल्बर्ट फोर्ड नाम है उनका। अभी देखिए, मायापुर में कितना बड़ा मंदिर बना है। उन्होंने 3000 करोड़ रुपया दिया है अपने, और एल्बर्ट फोर्ड, अमरीश प्रभु। तो सोचिए, देखिए, वो मतलब सब कुछ छोड़ के नाम बदल दिया, अमरीश नाम है उनका। शिला प्रभुपाद ने दीक्षा दिया। तो सबसे बड़ी चीज क्या था? शिला प्रभुपाद केवल, मैं बता रहा हूँ, 2 दिन कहाँ पे थे? रसिया में थे, केवल 2 दिन। और 2 दिन में आज सबसे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा भक्त थे रसिया में, 5 लाख से ज्यादा। कई सिटी में तो पूरे सिटी के सिटी लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रसिया में। आप देखिए कितना तेज मूवमेंट फैल रही है। तो क्यों हुआ? क्योंकि वास्तविक रूप से कलयुग का यही धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? देखिए, भगवत गीता में भगवान क्या बोले कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम गंगा स्नान और यमुना स्नान करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। आज देखिए, मनुष्य जीवन इस भौतिक जगत में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मैंने 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, नौकरी किया। मैंने दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिला, बड़े बड़े, मैं उनकी पर्सनल लाइफ को देखा। एवरीवन इज स्ट्रगल इन दिस मटेरियल लाइफ। कोई बाहरी रूप से खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से कितना कष्ट में है वो खुद जानता है। तो शिला प्रभुपाद जी से वो जानते थे। अब उसको ये क्या है, भगवान क्या बोले, तुम्हारे पाप कर्म की वजह से तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अपने पाप किए हो पुराने जन्म में ना, वही झेल रहे हो। इसलिए क्या है, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। अब सेम चीज श्रीमद् भागवतम में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम प्राणो दुख संशयतम नमामि हरिपरम। तुम क्या करो, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का शरणागत हो। अब हरिनाम संकीर्तन से क्या होगा, पूरे पाप खत्म हो जाएंगे। मैं भी यही चर्चा कर रहा था। जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो इंसान भूल जाता है, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, टोइजम, जूहिज्म क्या हूँ, सब छोड़ के भगवान का नाम लेके हाथ लेके नाम लेते हैं। देखिए, हमारे विदेश में जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो लोग भूल जाते हैं।
देखिए यूट्यूब पे देखिए वीडियो, सब भूल के हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये क्या है, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। आज कोई समझ सकता है कि भारत में युवाओं को बदलना इतना आसान है? मेरे पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके लड़के लड़कियां चाह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे लड़के लड़की को सिखाओ कोई अच्छा चीज। क्योंकि मैं द्वारिका में रहता हूँ और द्वारिका में NSIT कॉलेज है, नेता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे लड़का लड़की आपको विश्वास दिलाने के वहाँ पे लड़का लड़कियाँ ड्रग्स लेती है, अफीम लेती है। वो लोग क्या बड़े बड़े घर से पढ़ाई करके आए। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं लड़का लड़की क्या स्थिति है। हम लोग एम्स में टीचिंग कर रहे हैं, एम्स जो मेडिकल कॉलेज है, सदर कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। आज की जो सोसाइटी है, जो सोशल कल्चर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इतनी खराब स्थिति हो गई पूछिए मत। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई अगर हरिनाम संकीर्तन का शरणागत होता है, उसकी जो पुरानी हैबिट है, जो बैड हैबिट खत्म हो जाती है। आज यही कारण है कि आज युवाओं को बदल पा रहे हैं। हम युवाओं को बदल पा रहे हैं। युवाओं को बदलना इतना आसान नहीं है। एक पेरेंट्स से उसके 2 लड़का लड़की है, वो अपने आप को नहीं बदल पा रहे। कहीं मुझे समझाइए, इसको समझाइए, नहीं समझता है। लेकिन हमारे पास पता है कितने यूथ कनेक्टेड होते हैं, केवल एक बार बोलते हैं वो सुन लेता था। क्यों? क्योंकि हम जो बोलते हैं उसको करते हैं। प्योरिटी इज अ फोर्स। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे 12 साल क्या किए, दिव्य लीला करके। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इस भौतिक जगत में 48 ईयर रहे, 48 ईयर। और जो अंत लीला हुआ चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे किए थे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे, चैतन्य महाप्रभु को आने का 2 भाव था। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है 11th कैंटो 5वां अध्याय 32वां श्लोक, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णा सांग पांग सपास्तम यज्ञ संकीर्तन प्रयजति सुमेध। कि कलयुग में भगवान किस रूप में आएंगे? यज्ञ संकीर्तन के रूप में आएंगे, संकीर्तन करने आएंगे और सांग पांग अपने पार्षद के साथ आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का श्रुति स्मृति हर जगह बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु वास्तविक रूप से भगवान है, वही कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे 12 साल यही जगह है जहाँ पे दिव्य लीला किया। जब चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में थे तो कभी 1-2 दिन तक अपने शरीर से बाहर नहीं आ पाते थे, अनकॉन्शियस राधा भाव में रहते थे पूरा। क्योंकि राधा कृष्ण कौन है? राधा रानी खुद सोची कि जो कृष्ण है, कृष्ण खुद सोचे राधा कि राधा रानी मेरे भाव को किस प्रकार से आस्वादन करती है। कृष्ण भगवान खुद सोच रहे हैं कि राधा रानी मेरी भाव को किस प्रकार से आस्वादन करती है। तो उसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तभी तो राम नारायण क्या बोले थे, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, राधा भाव में दर्शन कर रहे थे, राधा भाव में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। कौन पलक से? बिना पलक समझ, देखिए उस प्रकार के भाव। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ में कभी कभी पूर्णा का अवतार ले लेते थे। पूर्णा जैसे हो जाते थे, बहुत छोटे हो जाते थे, बहुत छोटे, कभी बहुत विशाल हो जाते थे, 8 फीट 12 फीट हो जाते थे। इनकी हाथ में बहुत अलग हो जाते थे। कभी यहाँ से टाँग के चले जाते थे इधर जगन्नाथ के। तो यहाँ पे बहुत ही दिव्य प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने 12 साल दिव्य लीला किए, ट्रांसलेटर लीला किए। हम यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारे को हृदय में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कृपा करिए, क्योंकि आप कलयुग में क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो बोले, पति का पावन निरुद्ध अवतार, कलयुग में पतित पावन के रूप में अवतार लिए। आप मेरे पर कृपा करिए और कृपा करके आप क्या करिए, मेरे को भी थोड़ा कृष्ण प्रेम का रस दीजिए। इस भौतिक जगत में देखिए क्या है, पद्म पुराण में आता है नाम चिंता बड़ी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। इस भौतिक जगत में सब लोग क्या है, रस के पीछे भाग रहे हैं। कुछ न कुछ रस चाहिए, किसी को पैसा का रस चाहिए, किसी को पोस्ट का चाहिए, रस चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से कोई रस है नहीं, कोई रस नहीं। रस क्या है? जो भगवान का नाम का जप करते हैं तब रस मिलता है। कैसे? हनुमान जी यही तो कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी को देखिए, मैं कल की बड़ी से चर्चा कर रहा था, हनुमान जी भगवान राम के चरण कमल में ऐसे भी खड़े करें, ऐसे खड़े, चरण कमल भी है प्रभु राम के। देखिए कैसे है प्रभु, आप बताइए।
तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति से हम चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, प्रभु राम के दास हैं, भगवान कृष्ण के दास हैं। दास रूप में रहेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप मेरे पे कृपा करिए। यहाँ पे भौतिक इच्छा नहीं मांगना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु भौतिक इच्छा नहीं देते हैं। भौतिक इच्छा आपके जीवन में जो है वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, भगवान दे देंगे। इंसान खुद को उसके नेक्स्ट लाइफ में क्या अच्छा बनाना है उसके बारे में नहीं सोचता, पुराने चीज को सही करने की कोशिश कर रहा है। एक माला करके के लास्ट अप्रियत प्लेस की गंभीरा की शीला प्रभुपाद की।